दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं ये 5 गलतियां म्यूचुअल फंड में नुकसान कराती हैं। दोस्तों यदि आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी या लमसम के माध्यम से इन्वेस्ट करते हो या आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो तो आपको ये 5 गलती नहीं करनी है, नहीं तो आपका पैसा बर्बाद हो सकता है। और दोस्तों इन गलतियों को 99% लोग करते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप इन 5 गलतियों के बारे में A to Z जानकारी देने वाले हैं ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो सकें और आपको पता चल सके कि भैया वो कौन सी गलती हैं जिनको 99% लोग करते ही करते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो और स्टेप बाय स्टेप इन 5 गलतियों के बारे में समझ लेते डिटेल्स में हिंदी में। ठीक है दोस्तों, गलती नंबर 1, बिना गोल तय किए निवेश करना। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोग गलती करते ही करते हैं, बिना गोल के निवेश कर देते हैं। जैसे सबसे बड़ी गलती, बिना किसी लक्ष्य के म्यूचुअल फंड में निवेश करना। लोग बस देख देख कर यहाँ पे एसआईपी शुरू कर देते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि पैसा किसके लिए चाहिए। ठीक है, मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताता हूँ। देखो बहुत सारे गोल होते हैं, जैसे घर खरीदना, शादी किसी की करनी, बच्चों की पढ़ाई वगैरह, रिटायरमेंट, अपने रिटायरमेंट के लिए। ठीक है, ये कुछ गोल होते हैं, लेकिन लोग क्या करते हैं, हर गोल के लिए अलग म्यूचुअल फंड होता है। दोस्तों मैं आपको बता, देखो आपके मान लो इनमें से गोल हैं, कोई भी गोल हो सकता है, और हर गोल के लिए अलग म्यूचुअल फंड आपको देखने को मिलता है। नो गोल नो प्रॉफिट। देखो म्यूचुअल फंड की जो आपको कैटेगरी होती है, कई सारी कैटेगरी होती हैं। जैसे इक्विटी हो गया, ठीक है, इक्विटी फंड की कैटेगरी होती है, एक आपकी होती है डेट फंड की कैटेगरी होती है, एक होती है आपके यहाँ पे इंडेक्स फंड भी होता है, और आपका यहाँ पे हाइब्रिड फंड भी होता है। तो भैया हर कैटेगरी में आपको अलग रिटर्न देखने को मिलता है, अलग रिस्क देखने को मिलता है। तो भैया आपका इनमें से कोई अलग गोल है तो उसके लिए अलग आपको म्यूचुअल फंड चाहिए, और दूसरा गोल है तो उसके लिए दूसरा म्यूचुअल फंड चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से हर गोल के लिए आपको अलग अलग म्यूचुअल फंड की कैटेगरी यहाँ पे देखने को मिलती है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना, सबसे पहले अपना जो लक्ष्य है, गोल है, उसको तय करना है कि भाई यदि आप म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं तो आप किसके लिए निवेश कर रहे हैं, घर खरीदने के लिए, शादी के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए। ठीक है, उसके हिसाब से हमें क्या पता चलता है, उसके हिसाब से हमें पता चलता है कि भैया कितने साल के लिए हम यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना गोल तय करना चाहिए, जो 99% लोग नहीं करते। ठीक है, देखो यहाँ पे एक टिप है, शॉर्ट टर्म यदि आपका गोल है तो आप ये डेट या हाइब्रिड फंड की कैटेगरी में निवेश कर सकते हैं। यदि आपका लॉन्ग टर्म का गोल है तो भाई इक्विटी फंड की कैटेगरी में निवेश कर सकते हैं, 5 साल से ज़्यादा और 5 साल से कम। तो आपको अपना गोल यहाँ पे तय करना ही चाहिए। दोस्तों दूसरी जो गलती होती है वो लोग करते हैं, मार्केट गिरते ही एसआईपी बंद कर देना। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत सारे लोग करते हैं। जब मार्केट गिरता है तब सबसे ज़्यादा यहाँ पे डर लगता है लोगों को, और लोग एसआईपी यहाँ पे बंद कर देते हैं। यही सबसे खतरनाक गलती होती है। मार्केट गिरने पर एसआईपी बंद नहीं करनी चाहिए भाई साहब, बल्कि एसआईपी चालू रखनी चाहिए। इसका मैं आपको एक रीज़न देता हूँ, क्योंकि गिरावट में आपको ज़्यादा यूनिट्स मिलती हैं और यही आगे चलकर बड़ा मुनाफा देती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको दोस्तों पता होगा मार्केट कुछ इस तरीके से चलता है, पहले थोड़ा ऊपर जाएगा, ठीक है, फिर थोड़ा सा नीचे गिरेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे गिरेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे गिरेगा, इस तरीके से कुछ होता है। ठीक है, इस तरीके से चलता है, आपको पता होगा। मार्केट कभी भी इस तरीके से सीधा नहीं चलता, थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा, फिर नीचे गिरेगा, ऊपर जाएगा, फिर नीचे गिरेगा। तो यदि आप एसआईपी करते हैं तो कभी आपका अमाउंट यहाँ पर कटेगा ऊपर टॉप पर, कभी नीचे कटेगा, कभी बीच में कटेगा, कभी ऊपर कटेगा, कभी नीचे कटेगा, कभी बीच में कटेगा। ठीक है, और मान लो यदि मार्केट यहाँ पे नीचे करता धड़ाम, तो भैया क्या होता, आपका जो अब एसआईपी का अमाउंट है वो भाई साहब इस तरह से नीचे नीचे यहाँ पे कटता जाता। तो ये होता क्या है, जब भी भाई साहब मार्केट गिरे तो भैया आपको एसआईपी रोकनी नहीं चाहिए, बल्कि आप अपना एसआईपी का अमाउंट और बढ़ा सकते हैं। क्योंकि इसका रीजन क्या है, आप किसी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो भैया आपको जब मार्केट गिरती है तो आपको भाई साहब सस्ते यूनिट मिलते हैं। जब वो सस्ते यूनिट मिलेंगे, कम पैसों में आपको ज़्यादा यूनिट मिलते हैं, ऐसे समझ सकते हैं कि कम पैसों में भाई साहब आपको ज़्यादा म्यूचुअल फंड के यूनिट्स मिल रहे, ज़्यादा यूनिट म्यूचुअल फंड मिल रहे। ठीक है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो जब मार्केट भाई साहब ऊपर जाएगा, इस तरह से टॉप पर जाएगा, तो वही जो आपको कम यूनिट मिले थे, कम पैसों में ज़्यादा यूनिट मिले थे, उनकी वैल्यू काफ़ी तेज़ी से यहाँ पे बढ़ जाती है। ठीक है, तो आपका जो प्रॉफिट है काफ़ी ज़्यादा आपको दिखने लगता है। तो दोस्तों इसका यही रीजन होता है कि जब भी मार्केट गिरे तो भैया आपको एसआईपी रोकनी नहीं है, ना तो बंद करना, ना तो घबराना है। क्योंकि भाई साहब ये एसआईपी, इसमें आपको जितना मार्केट गिरेगा उतना आपको फायदा इसमें होता है, क्योंकि आपको पता लंबे समय में मार्केट हमेशा ऊपर ही जाता है। तो दोस्तों ये गलती लोग करते ही करते, ये आपको गलती नहीं करनी है। जब भी मार्केट गिरे तो आपको ज़्यादा यूनिट यहाँ पे बाई करनी है, ये आपके समझ में आ गया होगा। दोस्तों तीसरी जो गलती होती है वो लोग क्या करते हैं, सही रिटर्न देकर फंड चुनना। जी हाँ दोस्तों, पिछले साल जिसने 30 से 40% रिटर्न दिया है, लोग उसी में यहाँ पे पैसा डाल देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या पता है, लेकिन हर हाई रिटर्न वाला फंड आपके लिए सही नहीं होता।
ये चीज़ें आपको जरूर देखनी चाहिए। क्या चीज़ें देखनी चाहिए वो समझते। देखो, आपको सबसे पहले किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले पास्ट रिकॉर्ड देखना चाहिए, पास्ट जो रिटर्न है वो देखना चाहिए, कम से कम 5 से 10 साल का रिटर्न किस तरीके से दिया, एवरेज दिया, क्या दिया है। फिर आपको देखना है फंड साइज, आप जिस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो उसमें कितने लोगों ने पैसा यहाँ पे लगाया है, ठीक है, फंड साइज। उसके बाद आपको उस म्यूचुअल फंड का अल्फा बीटा शार्प देखना चाहिए, ये रेशियो आपको जरूर देखना चाहिए। अल्फा आपको ये बताता है कि उस म्यूचुअल फंड वाइज सब जो आपका इंडेक्स है उससे कितना ज़्यादा रिटर्न दिया, तो बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। उसके बाद आपको रिटर्न एंड रैंकिंग देखनी चाहिए कि फंड कितने साल में कितने नंबर पर था, उसकी जो कैटेगरी है कैटेगरी में किस नंबर पर यहाँ पर रैंक कर रहा है। उसके बाद आपको एक्सपेंस रेशियो देखना चाहिए, फंड आपसे कितना चार्ज लेता है, ठीक है। रेटिंग भी आपको देखनी चाहिए, कितनी 5 स्टार मिली है कि 4 स्टार है कितनी, वो आपको जरूर देखनी चाहिए। तो भाई साहब आपको सिर्फ यहाँ पे रिटर्न देखकर, पिछला साल का जो रिटर्न है वो देखकर आपको यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको ये सारी चीज़ें भी देखनी चाहिए। तो लोग ये गलती करते ही करते, आपको नहीं करनी है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों चौथी जो आपकी गलती वो बार बार फंड बदलना। जी हाँ दोस्तों, आज के फंड बहुत अच्छा, कल दूसरा अच्छा है, ठीक है। और निवेशक बार बार फंड यहाँ पे बदलते रहते हैं, इससे कंपाउंडिंग टूट जाते हैं और टैक्स भी आपको देना पड़ता है। कम से कम 5 से 7 साल तक आपको फंड नहीं बदलना है। अच्छा फंड को समय जरूर देना आपको चाहिए, तभी आपको यहाँ पे रिटर्न देखने को मिलता है, ठीक है। तो आपको फंड बार बार यहाँ पे चेंज नहीं करना। दोस्तों पांचवी गलती और आखिरी गलती क्या है, रिव्यू ही नहीं करते। जिस म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्ट किया है उसमें पैसा डाले रहते हैं, रिव्यू नहीं करते। कुछ लोग एसआईपी शुरू करके भूल जाते हैं और सालों तक रिव्यू नहीं करते। तो हर साल फंड परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे चेक करनी चाहिए ताकि पता चले फंड सही है या गलत है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको जरूर देखनी चाहिए। बाकी जो हमारा लास्ट में कंक्लूजन निकल गया था वो निकल गया था, अगर आप इन 5 गलतियों से बच गए तो म्यूचुअल फंड आपके लिए सही है, वेल्थ बनाने का सबसे मजबूत यहाँ पे जरिया हो सकता है। और दोस्तों कमेंट करके मुझे बताना आप इनमें से कौन सी गलती कर रहे थे, आप कौन सी गलती यहाँ पे, आपको किस गलती के बारे में नहीं पता था, कमेंट करके जरूर बता देना। बाकी दोस्तों उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इससे संबंधित यदि आपका कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई देने का जरूर कोशिश करूंगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं इंटरेस्टिंग नई वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।